नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने संवाद से जेएमएम कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मनोबल, 2024 के चुनावों को जीतने का दिया मंत्र। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और 2024 में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले 24 नवम्बर से 26 दिसम्बर तक पूरे राज्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के सभी जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम संचालित करने का उद्देश्य राज्य के एक एक व्यक्ति यानी विकास की राह में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुँचाना है। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। धीरज साहू कैश कांड सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक की। यह बैठक शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर की गई। इस दौरान उन्होंने सभी दलों के नेताओं से जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की अपील की है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज यानी शुक्रवार से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, विपक्ष के नेता अमर बावरी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आजसू पार्टी के नेता लंबोदर महतो और सीपीआई लिबरेशन के विधायक विनोद सिंह मौजूद रहे। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। मुझे उम्मीद है कि सत्र में जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय समरेश सिंह की पुत्रवधू भाजपा में शामिल। एक बहू कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुकी है चुनाव। भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय समरेश सिंह के पुत्रवधू परिंदा सिंह भाजपा में शामिल हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। प्रदेश भाजपा दो फ्रंट पर काम करती दिख रही है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जनता के बीच जाकर सरकार को भ्रष्टाचार साबित करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के नए चेहरों को शामिल कर राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे हैं। इस कड़ी में झारखंड के कदावर नेता रहे स्वर्गीय समरेश सिंह की पुत्रवधू परिंदा सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। झारखंड में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए होगा 3 से 18 वर्ष के बच्चों का सर्वे। राज्य के सरकारी शिक्षक स्कूलों में मौजूद शिशु पंजी को अपडेट करने के लिए स्कूल क्षेत्र में पढ़ने वाले इलाकों में 3 से 18 वर्ष के बच्चों का सर्वे करेंगे। टोले मोहल्ले में कितने बच्चे हैं, इसमें किस आयु वर्ग के कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं और कितने बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं है, इसे नोट किया जाएगा। इस साल नामांकन की स्थिति और ड्रॉप आउट दर की स्थिति से अवगत होने के लिए शिशु पंजी को अपडेट किया जाता है, ताकि हर साल नामांकन की स्थिति और ड्रॉप आउट दर की स्थिति से अवगत होने के लिए शिशु पंजी को अपडेट किया जाता है, ताकि स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान हो सके और ड्रॉप आउट के कारणों का पता चल सके। मुखिया पर लगा कंबल चोरी करने का आरोप, ग्रामीणों का दावा, रंगे हाथों दबोचा। झारखंड के देवघर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें लोगों ने एक पंचायत की मुखिया पर कंबल चोरी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने कंबल चोरी करते हुए मुखिया के बेटे को रंगे हाथों दबोचा है। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित में आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देवघर मधुपुर थाना क्षेत्र के भेड़वा पंचायत की मुखिया मुंद्रिका देवी और उनके बेटे पर ग्रामीणों ने कंबल चोरी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने रात के समय मुखिया के बेटे रवि कुमार को पंचायत सचिवालय भवन से ठेले पर 3 गांठ कंबल लादकर ले जाते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और बीडीओ को भी दे दी है। 6 समन के बाद भी नहीं हुए हाजिर, अब ईडी हेमंत सोरेन को कर सकती है गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार छठी बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के जांच अधिकारियों के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें हिरासत में लेने के चरम विकल्प पर विचार किया है और भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। उसकी जाँच की जा रही है। सूत्रों ने कहा है कि सोरेन से पूछताछ जाँच के लिए महत्वपूर्ण है और इस बात पर जोर दिया गया है कि समन के खिलाफ उनकी अपील को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। झारखंड के सीएम पर खनन और भूमि घोटाले सहित कई मामलों में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। हाल ही में नेपाल से निर्वासित किए गए एक माओवादी के आरोपों के संबंध में भी उसकी जांच चल रही है कि उनके गिरोह ने सीएम के करीबी व्यक्ति को संरक्षण राशि का भुगतान किया था।
हेमंत सरकार के 4 साल में नियुक्ति को लेकर झारखंड में सुखाड़, छात्र के साथ विपक्ष उठा रहे सवाल। झारखंड में हेमंत सरकार अपने कार्यकाल का 4 साल पूरा करने जा रही है। 29 दिसंबर 2019 को पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के स्थान पर इस सरकार के आने के पीछे की बड़ी वजह युवाओं के चुनाव के दौरान यूपीए के पक्ष में जबरदस्त भागीदारी माना जाता है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उस समय लड़ी गई चुनाव के वक्त युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी देने का यूपीए नेताओं ने भरोसा दिया था। अब हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं, मगर नियोजन के मुद्दे पर कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पर होती हुई दिख रही है। शायद यही वजह है कि झारखंड के छात्र सरकारी नौकरी को मांग कर लेकर आए दिन सड़क पर उतर रहे हैं और कहते फिर रहे हैं कि बिहार में नौकरी को लेकर बहार है, मगर झारखंड में सुखाड़ है। झारखंड में सर्दी का सितम शुरू, 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा न्यूनतम पारा, कनकनी से जनजीवन प्रभावित। झारखंड में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे न्यूनतम पारा पहुंचने के कारण कनकनी बढ़ गई है। ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सर्दी अपना रंग दिखाने लगी है, कनकनी बढ़ गई है। अहले सुबह और सूरज ढलने के बाद कपकपी का एहसास होने लगा है। शहरी क्षेत्र के बाहर वाले इलाकों में कनकनी ज्यादा महसूस की जा रही है। इसका जनजीवन पर भी असर दिखने लगा है। सुबह के वक्त ग्रामीण इलाकों से सब्जियां लेकर शहर आने वाले किसानों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान गढ़वा में रिकॉर्ड हुआ है। सुकून देने वाली बात यह है कि धूप खिलने की वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच अच्छा खासा गैप रहा है। मुख्यमंत्री आवास घेरने वाले दिव्यांग जनों को पुलिस ने रोका। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकला। इसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग शामिल थे। इससे दिव्यांग जनों ने जाकिर हुसैन पार्क के पास अपनी मांग को लेकर धरना दिया। इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले, जिन्हें राजभवन के पास पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने आकर दिव्यांग जनों से बात की। संघ के प्रदेश संयोजक सुरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि राम मूर्ति सिंह नाम के अधिकारी से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने अपनी मांग पिछले साल भी सरकार को बताई थी। सरकार इस पर निर्णय लेगी, तब तक आप इंतजार करें और धरना प्रदर्शन खत्म कर दें। खत्म न करने पर हम लाठी डंडा से भी खत्म करवाना जानते हैं। झारखंड में कब शुरू होगी धान की खरीद, जानिए खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दिया क्या जवाब। झारखंड सरकार ने पिछले साल की तुलना में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में धान खरीद का लक्ष्य 3.63 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन कर दिया है, लेकिन अब तक किसानों से धान खरीद को लेकर तिथि तय नहीं की गई है। पिछले 3 वर्षों से सरकार 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत करती रही है, परंतु इस बार 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत नहीं हो पाएगी। हालांकि धान खरीद को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब तक संकल्प जारी नहीं हो पाया है। फिलहाल खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से धान क्रय को लेकर वकायत चल रही है। झारखंड हाईकोर्ट शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद खाली, 35 विद्यार्थियों पर एक टीचर। झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 25,169 पद सृजित हैं। इनमें से लगभग 15,000 शिक्षक कार्यरत हैं, यानी 10,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। सबसे अधिक पद विज्ञान के विषयों जैसे गणित, भौतिकी, रसायन के शिक्षकों के रिक्त हैं। वहीं पिछले 8 साल में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। राज्य में हाई स्कूल शिक्षा की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। इधर राज्य में 31 मार्च 2016 तक 17,572 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इस दौरान राज्य में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी बीएड का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इन्हें हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। धीरज साहू के ठिकानों से बरामद पैसों का मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से संबंधित अलग अलग कंपनियों और उनके ठिकानों से रुपये बरामदगी का मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है। जमशेदपुर के रहने वाले दीनदयाल दिनेश ने इस मामले की जांच केंद्र एजेंसी सीबीआई और ईडी से करवाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि एक सांसद के ठिकानों से इतनी बड़ी नकदी का पकड़ा जाना एक गंभीर मामला है और इससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यह आर्थिक अपराध है। यह पैसे कहां से आया और इस पैसे में किसका किसका हिस्सा है, यह जांच का विषय है। इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जानी चाहिए।